हेलो, वेलकम टू योर चैनल वर्सेटाइल मैथ्स। अप्रैल अटेम्प्ट जी मेंस के लिए हम सब लोग तैयार हैं। जिन्होंने अच्छा किया जनवरी शिफ्ट में, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ देम। जिन्होंने नहीं किया वो अप्रैल में अच्छा करेंगे। साथ ही साथ बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। बोर्ड के साथ साथ बोर्ड के बाद फिर मेंस है, एडवांस है, और इसी मेन और एडवांस को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉब्लम जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, और एक ही प्रॉब्लम में बहुत तरह के कॉन्सेप्ट जो इंस्पायर्ड है 2022 एडवांस पेपर 1 से। देखेंगे कुछ इस तरह का ही प्रॉब्लम मिलेगा। दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट है, और चूंकि प्रॉब्लम पूरी तरह से पीपीटी में नहीं आ पाया है तो नेक्स्ट पीपीटी पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, और प्रॉब्लम को पूरी तरह से पढ़ते हैं पहले कि प्रॉब्लम है क्या। तो हमारे पास एक एफ एक्स दिया हुआ है दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप। ठीक है, पहला डिटर्मिनेंट देख लें, दूसरा डिटर्मिनेंट देखें। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है जी जो फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 टू आर है, और डिफाइंड है जी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ 2025 पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वन। इफ स्मॉल एम बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है, जो भी हमारा एफ एक्स आएगा यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू, वो डिटर्मिनेंट वैल्यू का मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है, और ये जी एक्स जो हमें एफ एक्स के हेल्प से मिलने वाला है, इसका मिनिमम वैल्यू कैपिटल एम है, सच दैट एच ऑफ एक्स, एक नया फंक्शन है एच ऑफ एक्स, एक्स माइनस एम इंटू एक्स माइनस कैपिटल एम, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट की हेल्प से बन रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल एम प्लस एम इंटू एक्स और प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। देन द रेंज ऑफ एच एक्स इन 0 to 3, 0 से 3 के बीच में हमें एच एक्स का रेंज चाहिए, यानी कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एच एक्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स, यानी कि हमें जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन एच एक्स का आएगा उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एच एक्स निकालने के लिए स्मॉल एम और कैपिटल एम चाहिए, जो स्मॉल एम एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू और कैपिटल एम एफ एक्स के हेल्प से निकलने वाले जी एक्स का वैल्यू। तो आइए इन दोनों के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यानी सबसे पहला काम एफ एक्स निकालने का। लेट्स प्रोसीड द प्रॉब्लम। वी हैव एफ एक्स एज 1/2 एंड सीधा हम लोग, अच्छा पहले डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर देते हैं। क्या ज़रूरत है कुछ कम करने का, चूंकि एक जगह जीरो दिख रहा है। 1/2 एंड वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 into 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 into 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ से माइनस टेन एक्स, दिस बिकम्स माइनस टेन एक्स प्लस टेन एक्स, जीरो। 1 लिया तो ये आ गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन, प्लस 1 into 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यानी इसका वैल्यू, अगर पहली वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये आ जा रहा है 2 से 2 कैंसल, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज योर सेक स्क्वायर एक्स। दिस इज वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट, मान लें एफ एक्स वन बोल देते हैं हम लोग इसको। और एफ एक्स टू पे आए, यानी सेकेंड डिटर्मिनेंट पे आए, तो ध्यान दें तो ये कॉट पाई बाई टू, ये है जीरो। सेक एक्स प्लस पाई बाई थ्री, सेक एक्स प्लस पाई बाई 12, कॉसेक एक्स माइनस पाई बाई सिक्स,
साइन n पाई 0, e to the power I 2024 pi, and third row is cosec x minus pi 5 pi by 6, cosec x minus 5 pi by 6, 12, sorry, this is 12, e to the power I 2025 pi, and tan n pi, that is 0. This will become 0, यानी डायगोनल हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, जरा देखें रिलेशन, यहां सेक है कॉसेक है, सेक एक्स प्लस पाई बाई 3, हम चाहें तो लिख सकते हैं सेक एक्स माइनस पाई बाई 6 है पाई बाई 2 माइनस pi by 6 minus x. This becomes pi by 3 plus x, and sec 90 minus theta cosec pi by 6 minus x, and माइनस कॉमन ले लें, कॉमन के cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, यानी x माइनस पाई बाई 6, नहीं, यानी sec x प्लस पाई बाई 3 को या तो इस रूप में लिखिए, या cosec x माइनस पाई बाई 3 कैन बी रिटन एज माइनस sec x प्लस पाई बाई 3। सिमिलरली इसे भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस के रूप में, और e टू द पावर 2025 पाई कैन बी रिटन एज e टू द पावर माइनस के फॉर्म में, यानी माइनस, ये भी लिख के दिखा देता हूं, e टू द पावर I 2025 पाई, दैट इज e टू द पावर I थीटा आयलर थ्योरम 2025 पाई प्लस I साइन 2025 पाई, एंड cos पाई प्लस 2025 माइनस cos 2024 पाई माइनस I साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, यानी 2024 पाई, माइनस कॉमन ले लें तो cos थीटा प्लस I साइन थीटा e टू द पावर I 2024 पाई, यानी 2025 पाई को भी हम चाहें तो माइनस e टू द पावर, यानी देखा जाए तो डायगोनल 0 और डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज मिल रहा है, यानी कि ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बना हुआ डिटर्मिनेंट है, और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बने हुए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, यानी इसका वैल्यू हमारे पास 0 है। यानी फाइनली अगर हम एफ एक्स की बात करें तो वी हैव एफ एक्स एज एफ एक्स वन, दैट इज sec square x, and f x to 0, finally we have sec square x। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये एफ एक्स हमारे पास आ गया। अब आगे बात करते हैं, और 0 से पाई बाई 2 में डिफाइन भी था, जी एक्स है डिफाइन 0 टू पाई बाई 2, यानी जी एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स माइनस 1, जी एक्स है हमारे पास एफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एफ 2025 पाई बाई 2, एफ 2025 पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड माइनस 1, यानी ये आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस, जरा इसका वैल्यू देख ले क्या आ जाएगा, एफ 2025 पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर 2025 पाई बाई 2 माइनस एक्स,
इसे चाहे तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 1012 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। सेक स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी ये कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी इसका वैल्यू हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, and this becomes mod of tan x plus mod of cot x, and g is defined between 0 to pi by 2, डोमेन है 0 to pi by 2, और स्मॉल m है हमारे पास fx का मिनिमम वैल्यू, and the minimum value of sec square x is your 1, and capital M, that is gx का minimum value, we need the minimum value of gx, तो mod tan x plus cot x पीरियडिक फंक्शन पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2, यानी पाई बाई 4 पर इसको मैक्सिमम वैल्यू होगा जो कितना आएगा 2, 0 टू पाई बाई 2, ये मिनिमम होने के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, और साथ ही साथ मॉड ऑफ tan x प्लस कॉट x फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 टू पाई बाई 2 के लिए ये आ गया 2 बाई साइन 2x, 2 बाई साइन 2x, यानी 2 बाई 2 साइन x इंटू कॉस x, और gx को मिनिमम होने के लिए नीचे मैक्सिमम है नहीं, वो x इक्वल टू पाई बाई 4 पे, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू होगा हमारे पास कैपिटल M 2, यानी स्मॉल m आ गया 1 एंड कैपिटल M बिकम्स 2, और इस स्मॉल m और कैपिटल M के हेल्प से हम चाहें तो hx निकाल सकते हैं, hx इज x माइनस 1 इंटू x प्लस m, एंड वी हैव hx इक्वल x minus small m x minus capital M, which becomes x square minus m plus m into x plus m into m, and this becomes x square 1 plus 2 3x plus, and this is 2 1 the 2, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3 बाई 2x, परफेक्ट स्क्वायर कर दिया, माइनस 9 बाई 4 प्लस 2, एंड वी हैव x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4, दिस इज आवर एच एक्स, एंड minimum value of hx is at x equal 3 by 2, this becomes minus 1 by 4 at x equal 3 by 2, and h maximum value at x equal 0, that is 9 by 4 minus 1 by 4 equal to at x equal 0, that is hx range of hx minimum value is our minus 1 by 4, and the maximum value is your 1 by 2, that is range will be always between minus 1 by 4 to 2, and this is the required answer of our given question. Hope you all understood it well, and the value of this is minus 1 by 4 to 2, this is our range, और अच्छा प्रॉब्लम कहा जा सकता है इसे, and thanks for watching your channel Versatile Maths, and if you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you.